हेलो गाइस। तो आज है दिन मंगलवार और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। मैंने सॉरी, जो खांसी आ रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। अब 9:30 बज रहे हैं अभी। तो मैंने अपना वीडियो भी शूट लेट करना स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह सुबह ये सब नहीं हो पाता है। और अभी आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना मैसी हो रखा है। मैंने डॉगी के लिए रोटी रखी है। तो अभी मैं इन सारे बर्तनों को समेट के रख देती हूँ। किचन का काम समेट देती हूँ, समेट दिया है मैंने। लगभग इतने बर्तन हो गए थे धुलने के लिए, ये सारे कढ़ैया वगैरह। और आज मैंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, दाल नहीं बनाई है। तो इधर मैंने दूध बॉयल करके रख दिया है, शाम का दूध मैंने बॉयल करके रख दिया है। और अब मैं चलती हूँ, अपना काम करके दिखाती हूँ। अभी मेरा पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ देख सकते हैं आप। देखिए सोफे पे पेपर वगैरह फाड़े हैं बच्चों ने वो। और अभी बेड भी मैसी पड़ा हुआ है सारा। तो अब मैं अपना सारा काम करूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो कल के जो कपड़े मैंने धुले थे वो भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, फोल्ड किए हुए। तो बच्चों ने उसको भी फैला दिए हैं। तो अब मैं मेरे देखिए, मेरा ये कार्तिक अपने बैग से ही खेलता रहता है। इसमें सारे पेपर भर रखे हैं इसने, न्यूज़पेपर। और इसको भर के इसी से खेलता रहता है। और वो छोटा वाला बेटा है आरव, वो अपनी गाड़ी से खेल रहा है। से हेलो। हेलो गाइस। बताओ क्या क्या किए सुबह से? सुबह नाश्ता किए, खेले। हाँ, और अच्छा, लड्डू खाए और खाए। तो कार्तिक बता रहा है अभी कि सुबह सुबह उसने क्या किया है। तो अब मैं चलती हूँ। अभी हम लोग यहाँ धूप में बैठी हुई थी मैं, मतलब थोड़ा सा मैंने यहीं बैठ के चाय वगैरह पी है अपनी। अब मैं काम कर लेती हूँ अपना। तो चलिए, अब मैं अपना काम करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले झाड़ू। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना सारा बेड से ही करूँगी, उस रूम का और उस रूम का भी। और फिर मैं अपना ड्राइंग रूम पूरा साफ़ करूँगी। जो पेपर वगैरह बच्चों ने फाड़ रखे हैं मैं उसे क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो चलिए, पहले मैं ये सारे कपड़े जो फोल्ड किए थे मैंने, बच्चों ने फैला दिए हैं, इनको मैं रख देती हूँ इनकी जगह पे। तब मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। और आप इधर ले सकते हैं, मैंने मंदिर, वहाँ पे मेरी मंदिर रखी हुई है ऊपर के साइड। तो बच्चों ने उसका पर्दे को भी खींच के निकाल दिया है। तो अब मैं उसको लगा देती हूँ सबसे पहले। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दी है। इस पर बच्चों के टॉयज़ बच्चे रखे हुए हैं अपना। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर ये, अभी मैं नहाऊंगी तो, और बच्चों के कपड़े मैंने इधर रख दिए हैं पहनने के लिए और अपने भी। और इधर देख सकते हैं कि मैंने इधर भी ये बेडशीट सही कर दी है। और पूरे इस रूम को भी मैंने साफ़ कर दिया था। पिलो सही से रखो उधर। तो ये भी रूम साफ़ हो चुका है। और मैंने यहाँ से वो नीचे से कालीन हटाकर पूरा क्लीन, मैं रोज़ कालीन को हटाती हूँ, झाड़ती हूँ और ब्रश से पूरा साफ़ करती हूँ, फिर उसको डालती हूँ। तो अब मैंने झाड़ू भी लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से बर्तन है वो क्लीन कर लूँ और फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी। उसके बाद पोछा लगाऊँगी, क्योंकि बच्चे गीले गीले पैर से इधर उधर करते हैं तो वो गंदा हो जाता है। जब लेट ही पोछा लगता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो मैं सुबह पहले झाड़ू लगा के नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब पोछा झाड़ू करती हूँ। तो अभी इतने बर्तन हैं, ये क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। तो गाइस अब मैं थोड़ी सी बर्तन है वो मैं क्लीन करती हूँ। कल के बर्तन थे
मैं इन्हें लगा दूँ। गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कल रात में जो बर्तन धुले थे खाना वाना खाने के बाद, मैंने उसको पूरा क्लीन कर लिया है और मैंने उनसे सब रैक में लगा दिया है। आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं ये डिब्बा रखती हूँ ऊपर, चीनी चाय पत्ती का डिब्बा है। तो मतलब जैसे क्या होता है कि कभी कभार मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार अब हस्बैंड बनाते हैं चाय, तो उनको चीनी चाय पत्ती का डिब्बा वैसे ढूंढने के लिए आराम रहता है। और यहाँ पे ना ऊपर का नहीं है डिब्बा रखने के लिए, मतलब रैक्स नहीं बनी है, तो मैं एक में डिब्बा ये रखी हुई हूँ सारा। और यहाँ पे डिब्बे रखे हुए हैं, मतलब सिर्फ काम के डिब्बे रखे हुए हैं। और इधर मैंने अपना ये आटा वगैरह का रखा हुआ है, आटा चावल दाल का, आटा चावल का रखा है सिर्फ यहाँ पे। तो जो ऑयल का मतलब 5 किलो जो ऑयल रहता है वो मैं अलग रखती हूँ, और यहाँ पे मैं रेगुलर यूज़ वाले ऑयल रखती हूँ। तो ये ऑयल का डिब्बा और घी और ये मसालों का है, और ये इधर जो रखा हुआ है ढक के टॉवेल से, तो वो मिक्सी है। तो बस मैं इतना ही रखती हूँ। और उधर मेरे वो मसाले का है, फ्रिज के ऊपर रखा रहता है खड़े मसाले। तो अब मैं अपने किचन मतलब मैं और सारे जो डिब्बे वगैरह हैं वो मैं स्टोर रूम में रखती हूँ। यहाँ पे स्टोर रूम में मैंने रखा हुआ है सारे कपड़े और वो। तो ये मेरा स्टोर रूम है, इसमें मैंने अपना सारा सामान भर के रखा हुआ है। इतना ज़्यादा छोटा है कि मतलब मेरा पूरा सामान भी नहीं आ रहा है। तो इसमें बच्चों की चेयर, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मतलब मैं जब यहाँ आगरा पे आई हूँ तो मेरा आरव 2 महीने का था, मैं जब उसको लेके आई थी, तो उसके वॉकर, पालना और नहाने का टब और ये सारी चीज़ें मतलब इसमें रखी हुई हैं बच्चों की। अब मैं क्या करूँ कि मैं इसे किसे दूँ। मैं जब मुझे लगेगा किसी को, मतलब यहाँ पे छोटा बेबी है काम वालियों को, तो मैं उन्हें दे दूँगी। मैंने पैसे पालना दे दिया है अपने एक काम यहाँ पे स्टेयर्स पे, मतलब झाड़ू पोछा करती हैं आंटी, उनका बहू की डिलीवरी हुई थी, तो उसको मैंने पालना दे दिया था। और तो मतलब पालना दे दिया है मैंने, तो उन्होंने ना उन्हें वो पालना दे तो दिया था मैंने, उन्होंने खुद से मांगा था जब मैंने बता दिया था तो। और उन्होंने वो क्या किया कि वो दूसरे को दे दिया, क्योंकि वो उन्हें पालना यूज़ करना नहीं आता था, उसे फिट करना चलाना नहीं आता था, तो उन्होंने वो पालना किसी और को दे दिया। तो मैंने फिर उन्हें वॉकर वगैरह नहीं दिया, क्योंकि वो जब दूसरे को दे रही हैं पता नहीं वो इंसान कैसा है। और मैं छोटे बच्चों का सामान बहुत कम किसी को देती हूँ, तो क्योंकि कौन कैसा है, क्या सोचता है, तो इस वजह से कैसा है, तो इसलिए तो वो जो जिनको मैंने वो पालना दिया था उनको मैंने कहा था, तो उन्होंने मुझसे दोबारा आके मांगा है, तब मैंने उन्हें दिया। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें नहीं दिया था, पर उन्होंने वो पालना किसी और को दे दिया था। तुम दोनों को मैं मारूंगी, रुक जाओ, जल्दी दो साबुन। तो अभी बच्चों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था मुझे, वो स्टोर रूम से ना नहाने का साबुन लेकर भाग रहे थे, तो मैं उनसे वो रख रही थी लेके। तो मैं वॉकर वगैरह भी किसी को दे दूँगी। अभी मेरे ही इस फ्लैट में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे ना एक मेरी फ्रेंड है, तो उसकी डिलीवरी होने वाली थी, हो गई थी, पर उसका बेबी एक्सपायर हो गया था। नहीं तो मैं उसको ही वो मतलब वॉकर दे देती, क्योंकि मेरे बच्चे ने वॉकर यूज़ ही नहीं किया है। मैंने सिर्फ वॉकर को कि मैं नहाने जब जाती थी या कोई काम करती तो मैं बस बच्चे को उतनी देर के लिए ही वॉकर में रखती थी जब मैं उससे इधर उधर होती थी। तो बस वो मेरा वॉकर एकदम नया का नया ही रखा। और मेरे छोटे बेटे ने तो कभी वॉकर का यूज़ ही नहीं किया, मैंने बड़े बेटे के लिए यूज़ किया था।
और छोटे बेटे के लिए तो मैं आगरा आ गई थी। तो यहाँ पे बगल में जो मतलब यहाँ पे नहीं, इससे पहले हम किसी और अपार्टमेंट में रहते थे। तो वहाँ की जो आंटी थी वो अंकल आंटी और उनके बच्चे ना, मतलब जब मैं नहाने जाती थी या वैसे मतलब कोई काम करती थी तो अंकल आंटी और उनके बच्चे ना मेरे आरव को संभाल लेते थे। तो मुझे वॉकर की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो वॉकर मेरा नया का नया ही वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं सोची थी कि जब उसकी डिलीवरी होगी तो उसका बेबी होगा तो मैं उसे दे दूँगी, क्योंकि वॉकर में ज़्यादा बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को नहीं रखती थी, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ देती थी, कपड़े खूब अच्छे से पहना के, अगर ठंड का मौसम है तो खूब पहना के और ऐसे ही छोड़ देती थी। तो मेरे बच्चे मतलब अपना उसी में खेलते वेलते रहते थे और मतलब बच्चे उससे जल्दी चलने भी लग जाते हैं, बैठना उठना चलना सीखने लग जाते। तो मेरे दोनों बच्चे ही 9 महीने के अंदर ही खड़े होने लग गए थे और चलने लग गए थे मतलब। तो मैंने तो भाई ऐसे ही किया है, अब आप लोगों की जैसी मर्जी हो। पर मेरी मम्मी और मतलब सब ने कहा था कि गोद में बच्चे को ज़्यादा नहीं रखते हैं, और क्योंकि भाई काम भी करना होता है और जब बच्चा गोद में ज़्यादा रह लेता है तो फिर उसे गोद की आदत हो जाती है। तो गाइज़ मैं इसलिए, मेरे पास काम भी रहता था। वैसे मेरे पास काम वाली थी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली लगी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वो मतलब हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करती हैं। हम उन्हें एकदम साफ़ सुथरा करके देंगे, वो ज़मीन में कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो कोई चीज़ उठा के झाड़ू नहीं लगाती हैं। तो वो सब चीज़ करने के लिए भी तो हमें टाइम चाहिए। तो मैं बच्चे की मालिश करना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें करती थी। उसके बावजूद मैं पूरा किचन को क्लीन करके उनके लिए बर्तन निकाल के तब रखती, तो वो बर्तन धुलती थी मतलब। या तो फिर मतलब फिर भी मतलब वो हम लोग के हिसाब से मतलब काम नहीं करती हैं ये लोग उतनी सफाई से। तो मैं तो भाई ऐसे ही मैंने किया था। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी 2 बच्चे संभालने में, मतलब अकेले। स्टार्टिंग के तो 1-2 महीना मम्मी लोग कर देती हैं, पर मैं कितनी दिन तक मम्मी के पास रहती, तो इसलिए मैं तो अकेले मैंने संभाला है और मुझे भी पता है कि मतलब मैंने कैसे संभाला है छोटे-छोटे। क्योंकि पहला बच्चा भी मेरा 1.5 साल का ही था और दूसरा बच्चा मेरा छोटा सा, मतलब उसी टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन से। तो मुझे तो संभालने में बहुत दिक्कत हुई थी गाइज़। तो आप लोग प्लीज़ इतनी जल्दी 2 बच्चे मत करिएगा। अगर आपके पास फैमिली है, आपके फैमिली तो मेरे पास भी थी, लेकिन मतलब मैं फैमिली के संग रहती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे दिक्कत हुई है। नहीं तो फैमिली तो मेरी बहुत अच्छी है, ससुराल की भी और मायके की भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो गाइज़ मतलब अगर आपको छोटे बच्चे करने हैं तो आप फैमिली के संग रहो तो सही है, नहीं तो मतलब आपके लिए काफ़ी दिक्कत करता है। और अगर आपको मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप प्लीज़ 5 साल का तो प्रॉपर गैप करिए ही करिए। तो गाइज़ मतलब मुझे इस चीज़ की मतलब दिक्कत हुई थी, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि छोटे-छोटे 2 बच्चे संभालने में मतलब हम फिर एक बच्चे की तरफ प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं, मतलब दूसरे बच्चा की तरफ थोड़ा-सा ध्यान हट जाता है। पर ये था कि छोटे बच्चे की तरफ ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आरव इतना छोटा था और कार्तिक भी इतना छोटा था 1.5 साल का, कि वो भी कुछ नहीं समझता था। और जब मेरा आरव छोटा सा ही था तो मेरा ये बड़ा वाला बेटा जो है उसे जब मैं नहाने चली जाती थी या कुछ करने लग जाती थी छोड़ के, तो वो उसे पकड़ के ज़मीन पे मतलब खींच लेता था, वो गिरा देता था ज़मीन पे। तो मैं मतलब इसलिए उसको छोड़ती नहीं थी ज़्यादा, मतलब अपने संग दोनों को रखती थी जहाँ भी रखती थी, या तो फिर मैं उसे पालने में रख के तब कोई काम करती थी। तो चलिए गाइस अभी इतना ही मतलब। तो गाइस अभी कूड़े वाली दादी आ गई हैं, तो अब मैं उन्हें कूड़ा दे देती हूँ। तो ये इधर कूड़ा है, मैं इसे दे देती हूँ कूड़ा मेरा। मेरा बेटा ज़्यादा कूड़ा डाल देता है।